एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नेम रिएक्शंस की। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन आते हैं नेट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, गेट में भी क्वेश्चन आते हैं इसमें 2 मार्क्स में। और फर्स्ट गेट में ये टॉपिक है, बीएससी एमएससी सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इसको हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है पहले तो। उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में दोनों में होती है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे जो कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस। और लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन से, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें नेट में गेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे, या तो वो एल्डिहाइड हो सकते हैं दोनों, या फिर कीटोन हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए। ये कैसा हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो क्या है, अल्फ़ा। ये क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसके साइड वाला जो है अल्फ़ा पोजीशन होगी और ये भी अल्फ़ा पोजीशन होगी। तो ये अल्फ़ा एच जो है 2 अल्फ़ा एच मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब 2 अल्फ़ा एच मस्ट बी प्रेजेंट। ये होना बहुत ज़रूरी है इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। तो किसी एक मॉलिक्यूल्स के पास 2 अल्फ़ा एच जरूर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ये H प्लस एसिडिक डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में हो सकती है और बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। किसमें, OH माइनस बेसिक मीडियम डाइल्यूट। डाइल्यूट का मीन्स मतलब H2 वाटर के साथ तो होगा ही, तो वाटर ऐड है, और बेसिक या एसिडिक मीडियम दोनों में हो सकती है। ये कंपाउंड बनेगा इसका, बीच में जो प्रोडक्ट बनता है पहले तो ये बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। उसके बाद गरम करते हैं जब इसको, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसे रिलीज हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और क्या बनाएगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये इसका मेन प्रोडक्ट होता है। अगर एग्जाम में प्रोडक्ट पूछे कि इसका प्रोडक्ट, जैसे कि आरपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये देगा वो बना के, और पूछेगा प्रोडक्ट कौन सा पॉसिबल हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में, तो हम ये वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, कौन सा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल का अब इसमें ये थ्योरी बेस में हम देख लेते हैं। हमने वैसे थ्योरी ऐड नहीं की, वैसे ही एक मतलब ये रिएक्शन बेस पे ही देख लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड हैव अल्फ़ा एच, ये इसका रिएक्टेंट होगा, डाइल्यूट एसिड H प्लस या फिर डाइल्यूट बेस होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा पहले, उसके बाद 1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। अब ये वाला जो स्टेप होता है जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, ये वाला स्टेप इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल एडिशन बोलते हैं। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से 1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होके जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड बनेगा, वो वाला स्टेप जो होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। फाइनल प्रोडक्ट तो यही होता है इसका। अब इसके बाद हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये जो है एसिडिक मीडियम में भी वर्क करता है और किसमें, बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे टेक्स प्ले होगी। जैसे कि ये एल्डिहाइड कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, इसमें ये क्या है, अल्फ़ा पोजीशन है, ये क्या हो गया, अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। H प्लस एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर, तो ये H प्लस जो है इसके लॉन पेयर ले लेगा, इससे जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये कंपाउंड ऐसे ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसमें क्या रीअरेंजमेंट होगा, ये जो है ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये यहाँ शिफ्ट होगा, इनोल बनाएगा, और ये जो है ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव तो रखेगा नहीं अपने पास, लेस स्टेबल हो जाएगा ये पॉजिटिव रख के, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, और ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होंगे।
इट मीन्स यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, ये इनोल फॉर्म बनेगी। ये क्या है? इनोल फॉर्म बनेगी। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगी। अब कैसे बिहेव करेगी? अब पहला स्टेप तो ये हो गया, मैंने ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है ओनली समझने के लिए। वैसे ये ऐसे ही होती है नॉर्मल, ये समझने के लिए ओनली डिवाइड। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लिया था जिसने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अब सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे, जो रिएक्शन में 2 थे ना, पहला दूसरा, इसमें ये सेकंड मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। ये लिया H+, फिर से ऑक्सीजन के लॉन पेयर जो हैं, ऑक्सीजन के लॉन पेयर को लिए ले लेगा H+, जाके लग जाएगा, वही पॉजिटिव जनरेट करेगा ऑक्सीजन पे। अब ये क्या है? ये वाली साइड वैसे ही ये कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट कर रहा था ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, तो पॉजिटिव तो वैसे ही जनरेट करेगा ये। लेकिन जब H+ इससे लग जाएगा, जब H+ ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली, तो इस पर पॉजिटिव जनरेट हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन फिर से लेस स्टेबल हो गया, तो ये मोर स्टेबल होना चाहेगा, मतलब ये न्यूट्रल होना चाहेगा। इससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये जो पहले इतना चार्ज था इस पर, अब ये चार्ज जो है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव जो है इस पर और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, और ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में इन 2 मॉलिक्यूलों में से एक तो न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। अब देखते हैं आगे। ये जो है हमारा ये वाला मॉलिक्यूल हो गया जो कि इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा था, और ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल वाला मॉलिक्यूल हो गया जो कि न्यूक्लियोफाइल ये हमने बनाया था, ये वाला, इस पे 2 लॉन पेयर हैं। अब इनकी रिएक्शन कराएंगे हम। ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो माइनस यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये पार्शियल नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। सो ये इस वाली साइड पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है कार्बन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये CH3, ये CH3, ये CH हो गया, ये CH हो गया, ये OH, इसका पॉजिटिव हट चुका है ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँच गई, इसलिए इस पर पॉजिटिव हट गया। ये CH2, ये वाला CH2 हो गया, ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके बीच में, ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है इनके बीच में। उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसके पास पॉजिटिव तो आएगा क्योंकि ये लॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है, तो पॉजिटिव आएगा। इसके बाद ये पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये पॉजिटिव फिर से अनस्टेबल, ऑक्सीजन हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, तो ये H+ दे देगा, ये इसने H+ निकाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा? ये H+ निकाल दिया इसने, ये CHO ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, और ये कंपाउंड ऐसे, ये बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बन गया, मतलब एल्डोल बन गया, जो कि हमने इसमें पहला जो बीच में जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, इसमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, इसको एल्डोल भी बोलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? ये लॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास, H+ एसिडिक मीडियम है, ये लॉन पेयर जो है वो H+ ले लेगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम अवेलेबल है, यहाँ पे H+ है तो H+ ले लेगा, फिर से इस पे पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये H2O जो है वो गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। H+ मतलब OH जो है H+ को लेके गुड लिविंग ग्रुप बना देगा, और ये जो है ये बाहर निकल जाएगा, इससे यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। अब देखिए ये है एल्डिहाइड, और ये जो होता है मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव जनरेट करें, मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव जनरेट करें तो वो स्टेबल हो जाएगा नेगेटिव। कैसे? जैसे कि यहाँ पे ये है CH, अगर यहाँ पे हम नेगेटिव बना देते हैं COH, तो ये कॉन्जुगेशन में चला जाएगा ना इसके साथ, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये H+ है, अगर इसको हम निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है ना, और ये कैसा है? मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
या तो यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, या फिर इस पे ऐसे भी देख सकते हैं इसको, जैसे कि ये CH3 है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ये CH। अगर इसने H+ दिया है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये CHO ग्रुप है, तो इससे ये नेगेटिव को स्टेबल कर रहा है ना, ये CHO ग्रुप नेगेटिव को स्टेबल कर रहा है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये रहा, ये हमारा क्या बन गया, ये अल्फा पोजीशन हो गई, क्योंकि ये कैसा है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास का जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन चुका है। अब देखते हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैसे होगी। एल्डोड कंडेंसेशन, ये मॉलिक्यूल हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, ये बेसिक मीडियम तो OH आएगा बेसिक मीडियम से, ये इसके H+ को ले लेगा, H+ को लेगा, इसका मतलब ये H+ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, ये नेगेटिव जनरेट हो गया। अब ये नेगेटिव जो है यहाँ पे टोटोमरिज्म शो करेगा, ये टोटोमरिज्म शो हो रही है, इनोलेट फॉर्म बन रही है इसकी। अब ये जो इनोलेट फॉर्म है वो न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगी, वही ऐसे यहाँ पे शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ये डबल बॉन्ड के मतलब ये लॉन पेयर जो है वो यहाँ पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर सकता है। अब इसमें ये सेकेंड मॉलिक्यूल, दूसरा वाला मॉलिक्यूल हो गया ना कार्बोनाइल का, ये हमने इनोलेट बनाया था वो वाला मॉलिक्यूल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ गई नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, वाटर पहले से ही प्रेजेंट है क्योंकि डाइल्यूट है, तो ये H+ ले लेगा, इसका मतलब यहाँ पे OH बन जाएगा, OH जनरेट हो गया। अब क्या होगा, OH- है, बेसिक मीडियम है ना, OH- होगा बेसिक मीडियम में। अब ये इसके H को ले लेगा, ये जब H को लेगा तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, और नेगेटिव जो है इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से स्टेबल है। यहाँ पे हम नेगेटिव हम वहीं जनरेट करते हैं जहाँ पे स्टेबल मतलब कार्बेनाइन बनता है ना, वहीं पे नेगेटिव जनरेट करते हैं। ये स्टेबल कार्बेनाइन फॉर्म हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्टेबल कार्बेनाइन बन गया। अब ये जो है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा अपनी, और OH जो है लिविंग ग्रुप में, ये क्या है, लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड वही डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, जो कि हमने एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन की थी तब भी यही कंपाउंड बना था। तो ये हो गई ये हमारा कंपाउंड हो गया, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम की रिएक्शन समझ ली। अब हम देखते हैं, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया नेट के में या गेट के में कि हमें कोई मॉलिक्यूल दो मतलब एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है, कोई क्वेश्चन दिया हमें, तो हम इतनी बड़ी मैकेनिज्म करके तो देखेंगे नहीं ना हमें। तो इसके लिए ट्रिक जो है, शॉर्ट ट्रिक, वो ये है कि ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो किसी एक मॉलिक्यूल के दोनों अल्फ़ा H निकालेंगे और इसका ऑक्सीजन निकालेंगे, और ये डायरेक्ट हम बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना देंगे, जिसका इनोल मतलब इसका इनोल बनाएंगे, मतलब किसी एक का इनोल बनता है, किसी एक की इलेक्ट्रोफिलिक साइट जनरेट होती है, तो जिसका इनोल बनाएंगे ना उसके दोनों H को निकालेंगे, हम दोनों हाइड्रोजन को निकालेंगे और इसका ऑक्सीजन निकालेंगे और डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, ये डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म। ये तो हो गई ट्रिक, और मैकेनिज्म हमने समझ लिया है, अपने कंसेप्ट समझ लिए हैं। अब नोट करेंगे, इफ़ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड गिवन देन इनोल फॉर्म बाई द लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब अगर दो डिफरेंट कार्बोनिल, अभी तो हमने सेम देखे, ये भी सेम था, ये भी सेम था, अगर डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड ले लें तो इनोल हम किसका बनाएंगे और इलेक्ट्रोफिलिक साइट किसकी जनरेट करेंगे, ये देखना ज़रूरी है ना। जैसे कि ये हमने डिफरेंट कार्बोनिल ले लिया, ये तो कीटोन ले लिया, ये एल्डिहाइड ले लिया। अब इसमें जो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसी है, कम है ना, कम है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्योंकि यहाँ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ से भी प्लस आई लग रहा है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव जनरेट होगा कार्बन पे, वो कैसा होगा, कम हो जाएगी उसकी अमाउंट,
तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसका हम इनोल बनाएंगे। लेस इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए इसका हम क्या बनाएंगे, इसका इनोल बनाएंगे। ठीक है, इसका इनोल बनाएंगे और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक साइड। अब ये कंसेप्ट देखते हैं हम, जैसे कि ये कीटोन है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, इसका हमने इनोल बनाया, ये बॉन्ड शिफ्टिंग की, ये इनोल फॉर्म बन गई। अब माइनस इधर आएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे। अब ये माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इनोल जो है न्यूक्लियोफाइल ही तो होता है। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, फिर ये कंपाउंड बन जाएगा, ये बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये H+ ले लेगा, O-। अब क्या होगा, ये वही बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन चुका ना, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये OH- बेसिक मीडियम में लिया हमने रिएक्शन, वही इसका H+ ले लिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और OH- बाहर निकल गया। ये माइनस जनरेट हुआ यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही यहाँ पे। अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया कंसेप्ट, ये कंसेप्ट से हो गई। और ये जो है ये ट्रिक से हो गई कि हमने कैसे बनाई है। ये ऑक्सीजन निकाला है, इस ऑक्सीजन को निकालेंगे और इसके दोनों हाइड्रोजन निकालेंगे। मतलब जिसका इनोल फॉर्म करेंगे ना, उसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। और जिसकी इलेक्ट्रोफिलिक साइड बनाएंगे, जिस पे हम अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का, इनोल का, उसके ऑक्सीजन को हटाएंगे और डायरेक्ट बॉन्ड बना देंगे इनके बीच में। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने की, जैसे कि RPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम डायरेक्ट ये इतनी बड़ी मैकेनिक देखेंगे, वहाँ पे तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। फर्स्ट पीरियड में एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कितने 120 केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, तो इतना टाइम नहीं होता। तो डायरेक्ट हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ऐसे नेट और गेट में भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब ये है एक नोट सेकंड, ऑलवेज हम TC यूनिट बनाएंगे, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। TC का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और ये मोस्ट स्टेबल इनोलेट होगा। अब ये हमने डिफरेंट अल्फ़ा वाला कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, जैसे कि ये भी अल्फ़ा पोजीशन है, ये भी अल्फ़ा पोजीशन है। हमने कहा था कि इसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा है, यहाँ पे भी। अब हम इनोलेट किससे, कौन सी वाली साइड से बनाएं, इससे बनाएं। तो TC इनोलेट बनाएंगे, मतलब मोस्ट स्टेबल वाला बनाएंगे, मतलब इस वाली साइड से प्रीफर करेगा, ये वाला इनोलेट बनेगा। यहाँ पे माइनस जनरेट करेंगे और ये इनोलेट बन गया। अब ये इनोलेट स्टेबल कैसे है, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो ये कैसा हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया, मतलब मोर स्टेबल भी हो गया। इसमें जो है हम KOH या NOH एल्कली बेस यूज़ करते हैं। ये कैसे हैं, वीक बेस हैं, तो इजीली हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते ना, H+ नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। और हाई टेम्परेचर यूज़ करने की वजह से ही TC इनोलेट, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल इनोलेट बन रहा है, थर्मोडायनेमिक इनोलेट बन रहा है, और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट भी बनता है। अब देखते हैं थर्ड नोट में देखते हैं हम कि इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अभी तो हमने क्या देखा, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन देखा था, जिसमें 2 सेपरेट मॉलिक्यूल थे। अब हम ऐसे देखें, अगर एक ही में इसमें दो कार्बोनाइल एक ही में दे दिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी एल्डोल, डाइल्यूट OH और डाइल्यूट H+। अगर इनमें रिंग फॉर्म करनी है हमको, तो 6 और 5 मेंबर रिंग जो है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे 3, 4, 7, 8 मेंबर रिंग से। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इसमें ये अल्फ़ा साइट हो गई कार्बोनाइल कंपाउंड की, ये भी अल्फ़ा पोजीशन हो गई। अब इनोल किस वाली साइड से बनाएंगे, इनोल कौन सी साइड से बनाएंगे, या तो इस वाले कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में, तो ये अल्फ़ा हो गई। अगर ये वाले कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फ़ा हो गई, ये भी अल्फ़ा हो गई, ये भी अल्फ़ा हो गई, ये 2 अल्फ़ा हो गई। तो किसी एक ही कंसिडर करते हैं हम, जैसे कि यहाँ से काउंट करते हैं 1। अगर इसका इनोल बनाए हम 1, 2, 3, 4, 5, मतलब अगर यहाँ से हम बनाएंगे तो 5 मेंबर रिंग बन रही है, कितनी, 5 मेंबर रिंग। और अगर हम ये वाली अल्फ़ा पोजीशन पे इनोलेट बनाएं, मतलब नेगेटिव जनरेट कराएं, तो नेगेटिव इस पे इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करेगा। मतलब यहाँ से कौन सी रिंग बन रही है, ये है ना, ये है। अगर ये वाली पोजीशन लेते हैं 1, 2, 3, अब ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक साइड है,
ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमने इनोल बनाया, मतलब यहाँ पे हमने नेगेटिव जनरेट किया, तो वो अटैक करेगा इस वाली साइड पे, मतलब 1 2 3। यहाँ पे कितनी 3 मेंबर रिंग बनेगी, 3 मेंबर रिंग, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रही है, यहाँ से 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो 5 मेंबर रिंग को प्रीफर करेंगे 3 मेंबर रिंग पे, ठीक है। हम 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, जैसे कि इसको हम रीअरेंज करके इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से प्रोडक्ट बनाएंगे हम। इसका ऑक्सीजन निकालेंगे और इसके 2 H निकालेंगे और डायरेक्ट क्या बनाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये इसका मेंटेन रखेंगे। इसका जो है कार्बोनाइल ये वाला ग्रुप जो है इसका तो मेंटेन रखेंगे। यहाँ 2 H निकाले, कार्बोनाइल के पास के 2 H निकाले और इसका ऑक्सीजन निकाल दिया। ये तो ट्रिक देखी थी हमने, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये 2 H अल्फ़ा H निकाले हमने और डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे यहाँ पे भी 2 H निकाले और ये ऑक्सीजन निकाला, डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना दिया। ये हो गया ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्ट। हमारे जो नेट और गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट इसी ट्रिक से सॉल्व करना तो ज़्यादा इजी रहेगा और टाइम कंज्यूम नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। तो एल्डिहाइड कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एल्डिहाइड कंडेंसेशन पे जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, जैसे कि कैसे क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं, नेट में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्डिहाइड से, तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।